दोस्तों, गोमांस को लेकर शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए हैं और दोनों में तीखे वाण चल रहे हैं। जहां योगी आदित्यनाथ गो हत्या बंद करने के लिए वो कटिबद्ध अपने आप को दिखाते हैं, वहीं शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक गोमांस का निर्यात हो रहा है देश में। अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के ने वीडियो बना करके डाल दिया। वो कहता है कि शंकराचार्य हमारे अरुणाचल प्रदेश में आ रहे हैं गौ हत्या बंद करने के लिए। वो कह रहा है कि वो आ रहे हैं हमारे यहाँ बंद कराने, हमारी आदत है, हम नहीं बंद करेंगे, वो भी कह रहा है साथ में। लेकिन ये सवाल कह रहा है कि जब वो आ रहे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए तो हमने रिसर्च किया। रिसर्च में हमको निकल करके आया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात हो रहा है। और फिर हमने भी उसका सुनने के बाद हमने भी रिसर्च करवाया। आप भी इंटरनेट पे खोज लीजिए कि गौ मांस का निर्यात जो हो रहा है, भारत इस समय दूसरे नंबर पर ब्राजील के बाद चला गया है, उसमें किस प्रदेश का कितना योगदान है? तो सबसे बड़ा ग्राफ उत्तर प्रदेश का आ रहा है, जहां पर गोरक्ष पीठ के महान मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? तो ये जो बातें हैं ये दोहरी हैं, दोहरा चरित्र कभी नहीं चल सकता है। आप जो मुक्तेश्वरानंद का कहना है और उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि योगी जी डबल चरित्र नहीं चलेगा, दो तरह की बात नहीं चलेगी। आप संत हैं, या तो संत की बात कर लीजिए या तो फिर आप मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए। आपके प्रदेश से बड़े पैमाने पर गो मांस का सप्लाई हो रहा है, ये कहना है अवमुक्तेश्वरानंद का। क्योंकि अवमुक्तेश्वरानंद गौ रक्षा अभियान पर निकले हैं। उनका मानना है कि गाय माता को हम राष्ट्रीय पशु की संज्ञा दिलाएंगे, राष्ट्रीय पशु घोषित कराएंगे और गौ संसद की भी बात वो अवमुक्तेश्वरानंद जी करते हैं। शंकराचार्य इसी अभियान को लेकर पूर्वोत्तर राज्य में जाने वाले थे और वो पहुंचे भी, लेकिन उसके पहले पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड से नागा छात्र संघ की ओर से ये घोषणा किया गया कि अगर ये इस तरह का अभियान पूर्वोत्तर राज्यों में चलाया जाएगा तो हम इसका भरपूर विरोध करेंगे। वहाँ के छात्र संघ के तरफ से ये भी कहा गया वीडियो जारी करके कि पहले आप उत्तर प्रदेश को देखिए, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो पहले उत्तर प्रदेश को देखिए। उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का गोमांस निर्यातक है। इसी के बाद शंकराचार्य ने ये बात कही कि हमने रिसर्च कराया और रिसर्च में पाया कि वास्तव में उत्तर प्रदेश गोमांस के निर्यात में नंबर 1 पर है। लेकिन शंकराचार्य इसके बावजूद भी वो पूर्वोत्तर के राज्यों में इस अभियान को लेकर के पहुंचे। जैसे ही वो हवाई अड्डे पर पहुंचे दीमापुर, अरुणाचल के दीमापुर में, वहां पर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। तुम्हारी भावना है, तुम अपनी बोलो, हम तो तुमको रोक नहीं रहे। हमने तो अभी तक नहीं कहा कि तुम ऐसा बोल नहीं सकते। कहा कोई वक्तव्य हमारा दिखा दीजिए। लेकिन वो कह रहा है हमने तो नहीं कहा कि हमारे पूरे देश में मत आइए अरुणाचल वाले, लेकिन वो कह रहा है कि आप अरुणाचल नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? हमारा देश है, हमारा राइट है, कहीं भी हम जा सकते हैं। और अभी तक हमने अरुणाचल के खिलाफ, अरुणाचल की संस्कृति के खिलाफ, अरुणाचल की सभ्यता के खिलाफ, वो जो 2 लड़के बोल रहे हैं उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोला है। पक्ष विपक्ष की तो दूर बात है, बोला ही नहीं है एक भी वाक्य। अभी पहली बार आपसे बात हो रही है। तो जब हमने कुछ अभी आपके विरुद्ध कहा ही नहीं, उसके पहले ही आप हमको रोक लगा देते हो। एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के डीसी ने लेटर जारी कर दिया। कैसे जारी कर सकता है डीसी कि आप मत आइए? हम जब कुछ बोले ही नहीं है, हमारा एक वक्तव्य दिखाइए, एक लेटर दिखाइए कि मैं अरुणाचल के विरुद्ध बोल रहा हूं या उस व्यक्ति के विरुद्ध बोल रहा हूं, यहाँ के इंडिजिनियस जो भी मूल निवासी है उनके विरुद्ध बोल रहा हूं। कोई वाक्य आपको दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पाए। अभी आपने देखा कि शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को अरुणाचल प्रदेश के दीमापुर हवाई अड्डे के वीवीआईपी लॉन्ज में अधिकारियों ने उनको हाउस अरेस्ट करके बैठ गए और उनको वहां से निकलने नहीं दिया गया। ये कहा गया
कि सरकार के तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप यहाँ पर इस तरह का अभियान चलाएंगे, इस तरह का कोई यात्रा निकालेंगे तो यहाँ के अमन चैन पर विपरीत असर पड़ेगा और यहाँ की शांति भंग हो सकती है। इसलिए हम अरुणाचल और नागालैंड इन दोनों जगहों पर आपको इजाज़त नहीं दी जाएगी जहां आप अपने इस अभियान को जारी रखेंगे या इस तरह की यात्रा आप निकालेंगे। आपकी यात्रा यहां नहीं निकाली जा सकती है क्योंकि ये सरकार के तरफ से आदेश है, ये ऊपर से आदेश है। शंकराचार्य लगातार कहते रहे कि भाई जिन छात्रों ने हमको चेतावनी दी, हम उन छात्रों के विरोधी नहीं हैं, हमने तो उन छात्रों का नाम तक नहीं लिया, फिर हमको क्यों नहीं यात्रा निकालने दी जा रही है। और हम अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर छात्र आएंगे भी विरोध में तो अपनी बात रखेंगे। जब हम दोनों आमने सामने होंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, समझेंगे, तभी कोई रास्ता निकल सकता, ऐसे तो नहीं निकल सकता। ये तो टकराहट की बात है। लेकिन छात्रों ने साफ कहा था वीडियो जारी करके कि हमारे पूर्वोत्तर में नागालैंड और अरुणाचल में गो हत्या होती है, गो मांस की बिक्री होती है, हम गो मांस खाते हैं। अब ये मामला जब तूल पकड़ा तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी खरी खोटी सुनाई और जब वहां पहुंचे तो उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। ऐसी स्थिति बना दी गई कि अवमुक्तेश्वरानंद को वहीं से वापस लौटना पड़ा। लेकिन दोस्तों ये जान लेना जरूरी है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो देश के कृषि निर्यात में जो उसकी भागीदारी है वो मात्र 7.35% की है। वहीं अगर हम देखें तो मांस निर्यात में हमारे उत्तर प्रदेश का जो योगदान है देश में वो आधी से अधिक है, यानी 50.34% है, जिसमें गौ का मांस, भैंस के मांस, मुर्गी का मांस और बकरी के मांस शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश मांस का जो निर्यात करता है वो बड़े पैमाने पर करता है, 50.34% मांस का निर्यात करता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें, विश्व के लेवल पर देखें तो आज भारत 5वें नंबर पर है गो मांस के निर्यात में। टॉप 10 देशों में अगर देखा जाए तो 5वें पायदान पर है भारत। लेकिन हमारे यहां जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ प्रदेशों में गो मांस पर रोक लगा रखी है, कुछ प्रदेशों में ही गो हत्या पर रोक लगा रखी है। उसके बावजूद इतने बड़े पैमाने पर गो मांस का निर्यात कैसे हो रहा है यह भी जान लेना जरूरी है। और ये एक बार जो हम हिंदू और जो सनातन के पुरोधा अपने आप को बताते हैं उनके लिए चिंता की बात है, उनके लिए रिसर्च की बात है और उनको जरूर रिसर्च करना चाहिए। अपने किसी भी माध्यम से इस बात को पता करना चाहिए कि जो शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उसमें कितना दम है और क्या वास्तव में उत्तर प्रदेश मांस के निर्यात में पहले पायदान पर है। तो ये देखा जा रहा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद गौ को यानी गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, तमाम यात्राएं निकालते हैं, पैदल चलते हैं। इसके पहले भी उन्होंने मथुरा से दिल्ली तक की पदयात्रा की थी और अब संतों की टोली के साथ निकल पड़े हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में गौ रक्षा अभियान पर। ये उनका अभियान चल रहा है जिसके तहत वो गौ हत्या पर रोक लगाने की और गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की वो बात करते हैं। वो केंद्र से भी मांग करते हैं कि गौ को गौ माता की उपाधि दी जाए और राष्ट्र माता घोषित किया जाए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।